वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो क्या होती है। सो गाइस, जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है उसके अंदर ये होता है कि जिसके अंदर हम एक डिराइव्ड क्लास से जो है वो एक और क्लास को जो है वो डिराइव्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये मल्टी लेवल जो है वो इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्लास है ए एंड देन इससे हमने एक क्लास डिराइव्ड की है बी एंड देन फिर हम जो बी क्लास है उससे एक और अगर क्लास डिराइव करते हैं तो इसको हम बोलेंगे कि हम एक डिराइव्ड क्लास से एक और क्लास जो है वो डिराइव कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये मल्टी लेवल जो है वो इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने जो है वो एक क्लास जो है वो बनाई क्लास है जो कि जो है वो पेरेंट क्लास है एंड इसके उसकी बॉडी आ गई। देन इसके बाद हमने दूसरी क्लास बनाई क्लास बी एंड देन हमने इसको जो है वो इनहेरिट किया क्लास ए से। इसी तरह फिर हमने एक तीसरी क्लास बनाई क्लास सी एंड देन फिर हमने जो है वो इसको इनहेरिट किया क्लास बी से। तो इसको हम बोलेंगे कि हम जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म जो है वो कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक डिराइव्ड क्लास से एक और डिराइव्ड क्लास जो है वो बना रहे हैं। तो अभी हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहाँ जो है वो हम कोड लिखते हैं, जिसके अंदर हम ये करेंगे कि हम जो है वो सबसे पहले एक पेरेंट क्लास बनाएंगे ए, जिसके अंदर जो है वो एक डेटा मेंबर होगा। फिर हम उसकी वैल्यू को जो है वो इंटर करवाएंगे यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ जो हमारी लास्ट डिराइव्ड क्लास होगी उसके जरिए। फिर उसके बाद हम जो दूसरी क्लास बनाएंगे बी, उसके अंदर भी एक डेटा मेंबर होगा। देन उसी तरह सी जो होगा उसके अंदर भी एक डेटा मेंबर होगा। हम ये करेंगे कि हम जो तीनों क्लासेस के डेटा मेंबर होंगे हम उनको बारी बारी जो है वो इंटर करवाएंगे। तो उसके लिए हम जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो आखिरी हमारी क्लास होगी डिराइव्ड, जो सबसे एंड में जो क्लास होगी क्लास सी, तो इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन इसके ज़रिए से हम बाकी जो क्लासेस के मेंबर फंक्शंस होंगे हम उनको कॉल करेंगे एंड देन उनके अंदर जो डेटा मेंबर्स होंगे उनको जो है वो वैल्यू असाइन करेंगे एंड देन सिंपली जो वैल्यूज हम इंटर करवाएंगे हम उनको जो है वो प्रिंट जो है वो करवा देंगे। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में चलता हूँ और जो है वहाँ पे जो है वो इसका कोड लिखते हैं। तो गाइस, तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया। तो आज जो है हमारा ट्यूटोरियल नंबर जो है वो 26 है। तो मेरा ट्यूटोरियल 26 के नाम से जो है वो फाइल बनाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो एक क्लास बनाएंगे, क्लास है उसके सब पेरेंट क्लास होगी। तो यहाँ पे क्लास है एंड देन इसके अंदर जो है वो हम एक प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो रखेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए मैं लिख लूँगा प्राइवेट एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो डेटा मेंबर होगा मैं उसका नाम रख लेता हूँ इंट ए एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैं पब्लिक लिख लूँगा। जो मेंबर फंक्शन होंगे उनको हम जो है वो पब्लिक रखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं जो है वो पब्लिक जो है वो लिख लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो एक फंक्शन बनाएंगे इनकम नाम से। तो हम जो ये फंक्शन है इसको हम बाकी जो क्लासेस होंगी उनके अंदर जो है वो इसको ओवरराइड करेंगे, मतलब हम इसी नाम से जो है वो दूसरा फंक्शंस भी जो है वो बनाएंगे, उनका सिग्नेचर भी जो है वो सेम होगा। तो इसके अंदर जो है वो हम सिंपली जो है वो वैल्यू जो है वो इंटर करवा लेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटर ए एंड देन उसके बाद हम इसी लाइन के अंदर जो है वो उसको जो है वो इनपुट करवा लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी इन ए जो है वो लिख लेता हूँ। सो अब इसके बाद हम जो है वो दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसके ज़रिए से हम जो वैल्यू है ए की उसको जो है वो शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊँगा वॉइड आउट एंड देन यहाँ पे इसके अंदर सिंपली हम जो ए की वैल्यू है उसको जो है वो शो करवा देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली सी आउट स्टेटमेंट का जो है वो यूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पे लिख लूँगा द वैल्यू ऑफ ए इज़ एंड देन उसके बाद इसी लाइन के अंदर जो है वो मैं ए की वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवा लूँगा एंड देन यहाँ पे मैं एंड एल भी जो है वो लिख लेता हूँ। सो अब यहाँ पे जो क्लास ये ख़त्म हो रही है तो हम यहाँ पे जो है वो सेमीकोलन जो है वो लगा देंगे। तो अब हम इससे जो है वो एक दूसरी क्लास जो है वो डिराइव करेंगे। तो उस क्लास का हम जो है वो नाम रखेंगे क्लास बी एंड देन यहाँ पे कॉलन लगाएंगे एंड देन यहाँ पे हम जो है वो पब्लिक इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे पब्लिक का जो है वो कीवर्ड जो है वो लिखेंगे। देन यहाँ पे पब्लिक ए, तो हम जो है वो बी क्लास जो बनाई है एंड देन हम उसको डिराइव कर रहे हैं ए क्लास से, मतलब जो है वो बी डिराइव क्लास है एंड देन जो ए है वो पेरेंट क्लास है। एंड देन इसके बाद इसके अंदर भी हम जो है वो एक प्राइवेट डेटा मेंबर जो है वो रखेंगे एंड देन इसका जो है वो नाम मैं रख लूँगा बी एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम जो फंक्शन है उनको जो है वो ओवरराइड जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं पब्लिक जो है वो लिख लूँगा एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन उसके बाद हमने जो है वो इन फंक्शंस को जो है वो ओवरराइड करना है। तो हम जो है वो इनका सिग्नेचर जो है वो सेम ही जो है वो रखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली जैसे उस वाले फंक्शन का नाम है void in, तो हम उसका नाम भी जो है वो void in जो है वो रखेंगे। तो हम इस फंक्शन के अंदर जो है वो इस फंक्शन को जो है वो कॉल करेंगे, मतलब जब ये वाला जो फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर ये वाला फंक्शन जो है वो ओवरराइड होगा, जो कंट्रोल होगा वो इसके अंदर जो है वो मूव हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा ए की वैल्यू इंटर करवाने के लिए, फिर बी एंड देन फिर सी का जो फंक्शन होगा वो कॉल होगा। तो इस तरह से जो है वो फंक्शंस को हम जो है वो ओवरराइड जो है वो करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो जो ए का जो इन फंक्शन है हम उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो कॉल जो है वो कर लेंगे। मतलब
जैसे कंट्रोल इसके अंदर आए तो ये वाला जो फंक्शन हो ये पहले इस वाले फंक्शन को जो है वो कॉल करे, तो उसके लिए हमें ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, फिर इस फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो हमें जो है वो प्रिंट होगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी आउट एंड देन यहाँ पे सी आउट इंटर बी हम यहाँ पे जो है वो इंटर करवाएंगे एंड देन मैं नेक्स्ट लाइन में जो है वो इंटर जो है वो करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी इन बी एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन में लगाना भूलेगा, तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलन भी जो है वो लगा देता हूँ। उसी तरह जो हमारा आउटपुट का फंक्शन है उसको भी हम यहाँ पे जो है वो ओवरराइड जो है वो करेंगे। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि हम उसी नाम से जो है वो इस फंक्शन को यहाँ पे भी जो है वो डिक्लेयर जो है वो करेंगे एंड देन मैं सिंपली ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इसको मैं यहाँ पे जो है वो कॉपी करके दोबारा से जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं कॉपी किया एंड देन यहाँ पे मैं इसको जो है वो पेस्ट करता हूँ एंड देन इसी तरह हमने ये वाला जो फंक्शन है इसको भी यहाँ पे हमने जो है वो कॉल करना है। तो ये एक क्लास का फंक्शन है तो हम उसके लिए सबसे पहले एक लिखेंगे एंड देन उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो आउट फंक्शन है इसको भी हम यहाँ पे इस तरह से जो है वो कॉल कर लेंगे। सो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी ये बी क्लास भी ख़त्म होगी। अब हम जो है वो एक और क्लास जो है वो डिराइव्ड करेंगे, क्लास बी जिसकी पेरेंट क्लास होगी एंड देन उसके बाद जो उसकी सब पेरेंट क्लास होगी वो ए क्लास होगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जो है वो एक और क्लास बना लूँगा जिसका मैं नाम रखूँगा क्लास सी एंड देन उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा दूँगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक लिखेंगे क्योंकि हम पब्लिक इनहेरिटेंस परफॉर्म कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो है वो बी लिखूँगा कि इसका मतलब यह है कि जो क्लास सी है वो बी क्लास से जो है वो डिराइव्ड हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो बी क्लास जो है वो ए से डिराइव्ड हो रही है तो हम सी क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम बी के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं और जो ए के मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं, उनको भी जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम इसी तरह सबसे पहले जो है वो एक डेटा मेंबर जो है वो बनाएंगे तो उसको हम जो है वो प्राइवेट रखेंगे एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो सी लिख लेता हूँ, इसका जो नाम है मैंने सी रख लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर एंड देन उसी तरह हम यहाँ पे जो फंक्शन है उनको यहाँ पे भी जो है वो ओवरराइड जो है वो करेंगे सी की वैल्यू इंटर करवाने के लिए। तो यहाँ पे उसी तरह जो है वो वॉइड इन एंड देन उसके बाद यहाँ पे अब इसके अंदर जो है वो हाँ जैसे हम जो है वो जो बी का फंक्शन है हम उसको जो है वो कॉल करेंगे। मतलब तो जब बी के फंक्शन के अंदर यहाँ पे कॉल कंट्रोल जाएगा तो फिर यहाँ पे ए का जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो सबसे पहले हमें सी आउट इंटर ए जो है वो प्रिंट होगा, फिर इंटर बी एंड देन फिर इंटर सी वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह जब हम आउट करवाएंगे तो सबसे पहले हमें जो है वो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर यहाँ पे हमें जो है वो बी की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। यहाँ पे मैं बी जो है वो लिख लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बी की वैल्यू प्रिंट होगी एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो इसके अंदर जो है वो हम बी वाला जो फंक्शन है इनका हम उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो कॉल कर लेंगे। तो एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम जो है वो सी आउट एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो बोलेंगे कि इंटर सी के सी की वैल्यू जो है वो इंटर जो है वो करें एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देन उसके बाद सी इन के ज़रिए हम जो सी की वैल्यू है उसको जो है वो इंटर करवा लेंगे। देन यहाँ पे मैं सी इन जो है वो लिख लूँगा। सो अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो वॉइड आउट का फंक्शन है जो प्रिंट करवाने के लिए हम उसको भी जो है वो ओवरराइड जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे वॉइड आउट एंड देन इसके अंदर सिंपली हम दोबारा से जो बी का आउट फंक्शन है सबसे पहले हम जो है वो उसको यहाँ पे जो है वो कॉल करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली जो सी की वैल्यू होगी वो इसके अंदर जो है वो प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ द वैल्यू ऑफ सी इज़ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं कॉलन लगा के एंड देन यहाँ पे मैं सी की जो वैल्यू होगी उसको जो है वो प्रिंट कर लूँगा एंड देन यहाँ पे एंड एल जो है वो मैं लिख लेता हूँ। सो अब हमारा जो कोड है ये कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो एक पेरेंट क्लास बनाई क्लास ए, उसके अंदर हमने डेटा मेंबर रखा प्राइवेट इंटीजर है। इसी तरह हमने बी क्लास बनाई अंदर उसको हमने जो है वो इनहेरिट किया क्लास ए से, मतलब हमने जो बी क्लास डिराइव्ड की वो क्लास ए से जो है वो डिराइव्ड की एंड देन उसके बाद हमने सी नाम से क्लास बनाई एंड देन उसको हमने डिराइव्ड किया क्लास बी से। देन उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो मेंबर फंक्शन बनाए वैल्यू इंटर करवाने के लिए एंड देन हमने उनको जो डिराइव्ड क्लासेस हैं उनके अंदर जो है वो हमने जो है वो ओवरराइड जो है वो किया। तो अब यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे कि हम जो हमारी सी क्लास है हम उसका जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो है वो लिख लूँगा सी एंड देन यहाँ पे मैं जो है वो सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो बना लूँगा एंड देन यहाँ पे मैं जो फंक्शंस हैं उनको जो है वो कॉल कर लूँगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट इन। तो इसके क्या होगा कि हम सिंपली एक ही ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम सारे फंक्शंस को जो है वो कॉल करेंगे। ये कैसे होगा कि जैसे ही हमने इसको यहाँ पे जो है वो कॉल किया तो ये क्लास जो ऑब्जेक्ट है ये सी क्लास का, तो जो कंट्रोल है वो यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये ओवरराइड हो रहा है। तो जो कंट्रोल होगा हमने यहाँ पे इन फंक्शन को कॉल किया है बी क्लास के,
तो जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे जाएगा। तो बी क्लास के जो इन फंक्शन है उसके अंदर हमने ए क्लास के फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ से जो कंट्रोल होगा वो यहाँ पे जो है वो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी, इंटर है, देन उसके बाद इंटर बी, एंड देन उसके बाद इंटर सी वाली स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी। इसी तरह यहाँ पे जो आउटपुट की स्टेटमेंट है वो भी इसी तरह से जो है वो काम करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे हम जो है वो ऑब्जेक्ट डॉट आउट भी जो है वो यहाँ पे जो है वो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डॉट आउट जो है वो करवा लिया है, एंड देन मैंने कंट्रोल ऐसे अपने प्रोग्राम को जो है वो सेव किया, एंड देन मैं थोड़ा टर्मिनल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं इसको रन करता हूँ। सो गाइस, तो ये सबसे पहले हम जो है वो ए की वैल्यू इंटर करेंगे, फिर बी की, एंड देन फिर सी की। तो इंटर पर दबाऊंगा तो यहाँ पे हमें जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे जो है वो शो होना शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से हम जो है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसके अंदर हम एक डिराइव्ड क्लास से दूसरी डिराइव्ड क्लास जो है वो बनाते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।